और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। महंगे पेट्रोल की आग में अवाम और सरकार झुलसने लगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला, हदियाला जेल से कैदियों को लाने के बजाय वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने की हिदायत। 11 से 1 बजे तक 5 जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकर्रर होंगे। सर्कुलर के मुताबिक सरकारी वसाइल बचाने के लिए ये कदम उठाया गया। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर सिविल एविएशन ने भी सहूलत से कट लगा दिया। मुलाजमीन की पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी। मुलाजिम ने एयरपोर्ट पार्किंग तक गधा गाड़ी लाने की इजाजत मांग ली। टेक्नीशियन आसिफ की डायरेक्टर जनरल को दरख्वास्त। बिजली और पेट्रोल के बाद सुई गैस भी महंगी कर दी गई। ओगरा ने गैस 45% महंगी करने की मंजूरी दे दी। सदरन के लिए 44 और नॉर्दर्न के लिए 45% महंगी। नई कीमत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग पर वजीर आजम भड़क उठे। हंगामी बैठक लगा ली। वजारत तवानाई और दीगर हुक्काम शामिल। मुल्की सूरत हाल पर सलाह मशवरे। लोड शेडिंग की वजूहात और खात्मे के इकदामात पर गौर। लोड शेडिंग के जिम्मेदार इमरान और हम्माद अजहर हैं। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक का रद्द-ए-अमल, कहा 15 दिन में वजारत खजाना से निकाला गया और आज मईशत पर भाषण दे रहे हैं। हर माह बिजली पर 4 रुपए इजाफा और 1100 अरब का गर्दिशी कर्ज आपकी नालायकी है। पेट्रोलियम लीवी और 17% GST का मुआहदा आपका था। मुल्क मईशत की साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। ऐसा मंसूबा बनाया गया मुल्क कई दहाइयों तक ना उठ सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब, कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने चीनी और दवाओं समेत हर चीज पर पैसा खाया, अब ये इदारों पर हमले कर रहे हैं। इमरान को इस्लामाबाद से निकाला गया तो पेशावर में पनाह ले ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को रिलीफ। स्पेशल कोर्ट लाहौर ने अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। मुल्जिमान सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी कर दिए गए। इमरान खान ने सियासी इंतकाम के लिए केसेस बनाए। सूबाई वजीर अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने महंगाई 14% तक पहुंचा दी। अता तारड़ ने ऐलान किया पंजाब काबीना का कोई रुकन सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करेगा। आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए सरहदों की कड़ी निगरानी होगी। गवादर में देखा PTI हुकूमत ने कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं गवादर पोर्ट को तरक्की देने के नाम पर अरबों रुपए जाया किए गए। हवाम के लिए पानी और बिजली के मंसूबे भी नामुकम्मल हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, बजट से मुतालिक ब्रीफिंग। हमजा शहबाज ने कहा बजट का महवर आम आदमी होना चाहिए। रिलीफ के लिए जामे प्लान तलब कर लिया, कहा महंगाई का एहसास है, आवामी मुश्किलात कम करेंगे। तारीख में सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगी बिजली, डॉलर सबसे महंगा, गैस सबसे महंगी। रहनुमा काफ लीग मोनसलाही का जवाब, ट्वीट किया गुर्बत और बेरोजगारी में तेज तरीन स्पीड, ये है शहबाज स्पीड। मौलाना फजल रहमान ने महंगाई के खिलाफ तजावीज़ दे दी। कहते हैं वज़रा, मुशीर, मुआवनीन, ग्रेड 19 से बाला अफसरान की मराआत 50% कर दी जाए। जजेस, जर्नल, अरकान पार्लियामेंट समेत हर तबके को कुर्बानी देना होगी। आवाम और हुकूमत को मिलकर महंगाई का मुकाबला करना होगा। तहरीक इंसाफ आज अपर दीन में जलसा करेगी। तैयारियां मुकम्मल, झंडे और बैनर्स लगा दिए गए। कारकुनान पहुंचने लगे। इमरान खान खिताब करेंगे। 1500 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। गुजरावाला में मोहम्मद सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा, अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम का सेहत जुर्म से इंकार। समात 20 जून को दोबारा होगी। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुकदमा तो इमरान पर होना चाहिए,
इन्होंने रियासत को टारगेट किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकाल रहे हैं। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ट्वीट किया, जब तक कुर्सी ना खींची जाए साहिबान इससे चिमटे रहने कामयाबी समझते हैं। इलेक्शन कमीशन जानिबदार, मुतनाज़े और नाअहल तरीन इदारा साबित हो चुका है। मुसलसल इजाफे पर सिविल एविएशन ने भी सहूलत पर कट लगा दिया है। मुलाजमीन की पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई है। मुलाजिम ने एयरपोर्ट तक गदा गाड़ी लाने की इजाजत मांग ली है। टेक्नीशियन ने डायरेक्टर जनरल को इस जमीन में दरखास्त दे दी है। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर सिविल एविएशन ने भी सहूलत पर कट लगा दिया। मुलाजमीन की पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई है। मुलाजिम ने एयरपोर्ट पार्किंग तक गदा गाड़ी लाने की इजाजत मांग ली। टेक्नीशियन ने डायरेक्टर जनरल को इस हवाले से दरख्वास्त भी दे दी है। पेट्रोल महंगा हो गया और सिविल एविएशन ने भी सहूलत पर कट लगा दिया। मुलाजमीन की पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद की गई है और मुलाजिम ने एयरपोर्ट पार्किंग तक गधा गाड़ी लाने की इजाजत मांग ली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर शदीद बरहमी का इजहार कर दिया है। शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कुछ भी करें लेकिन 2 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में बिजली की गैर मामूली लोड शेडिंग पर होने वाले इजलास में सरकारी अफसरान के अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुसद्दिक मलिक और दीगर ने शिरकत की। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया है कि सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लोड शेडिंग 10 घंटे से जायद है। मैं आपके झूठ को तस्लीम करने को तैयार नहीं। अगर आप मुझे लोड शेडिंग की ये तावील दे रहे हैं तो मैं नहीं मानता। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ वज़रा और अफसरान पर बरस पड़े और उनकी वजाहतों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ भी करें लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग के अलावा कुछ बर्दाश्त नहीं। वजाहतें नहीं चाहिए। आवाम को मुश्किल से निकालें। आवाम को लोड शेडिंग की तकलीफ से निजात चाहिए। आवाम तकलीफ में हो उस पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने हम्माद अजहर के बयान को झूठ करार दे दिया है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गैस और बिजली का ताल्लुक इमरान खान के कमजोर IMF मुआहदे से है। अगर आप LNG के मुआहदे मुस्लिम लीग नून की तर्ज और मिक़दार पर कर लेते तो आज मुल्क में बिजली और गैस दोनों सस्ते होते। आज घंटों की लोड शेडिंग के जिम्मेदार इमरान खान और हम्माद अजहर हैं। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से ना नुकसानात रोके गए और ना बिल इकट्ठा किया गया। 15 दिन में वजारत खजाना से निकाले जाने वाला वजीर मईशत पर भाषण दे रहा है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का हम्माद अजहर के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें हम्माद अजहर झूठ बोल रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने यह कहा, गैस बिजली का ताल्लुक इमरान खान के कमजोर IMF मुआहदे से है। पेट्रोलियम मसनूआत, कुकिंग ऑयल और बिजली के बाद गैस की कीमतों में 45% तक इजाफे की तैयारी कर ली गई है। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न गैस के लिए की कीमत की बात की जाए तो 45% और सुई सुदर्न के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफे की मंजूरी दे दी है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत, कुकिंग ऑयल और बिजली के बाद अब गैस भी महंगी होगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैस की कीमतों में 45% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा के जारी करदा एलामिये के मुताबिक सुई नादरन के लिए गैस की कीमत में 45% और सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफे की मंजूरी दी गई है। ओगरा के मुताबिक सुई नादरन के लिए गैस 266 रुपए 58 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दी, जिसके बाद गैस की कीमत 854 रुपए 52 पैसे MMBTU मुकर्रर कर दी गई। इसी तरह सुई सदरन के लिए गैस 308 रुपए 53 पैसे फी MMBTU महंगी करने के बाद कीमत 1007 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई। गैस की कीमतों में इजाफा माली साल 2022-23 के लिए किया गया है। गैस कंपनियों के लिए कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को अहम तजावीज़ दे दी हैं। मौलाना फजल रहमान ने वफाकी और सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआवनीन खुसूसी, ऑफिसर्स, ग्रेड 19 से ऊपर के ब्यूरोक्रेट समेत मरात लेने वालों की मरात में 50% कमी की तजवीज़ दी है। इन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल गुज़िश्ता नाअहल, नालायक और नाजायज हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा है। आवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा चुका, अब हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। PDM सरबराह का कहना था कि आवाम की तरह
हुकूमती नुमाइंदों, अफसरान और आला ओहदेदारों को कुर्बानी देना होगी। हुकूमत को अवाम का एहसास है, मगर मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सख्त फैसले करना मजबूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर गवादर दौरे की तफसीलात शेयर की हैं। अपने ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि दौरा गवादर के दौरान देखा PTI हुकूमत वहां के लोगों को रिलीफ की फरहमी में नाकाम हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर पोर्ट को तरक्की देने के नाम पर अरबों रुपए और वक्त का ज़िया किया गया। गवादर के लोगों के लिए कोई भी पानी और बिजली का मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। गवादर बंदरगाह और एयरपोर्ट का भी यही हाल है। कोई बड़ा कार्गो जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि गवादर यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट की फौरी तकमील और साफ पानी के लिए प्लांट लगाने का हुक्म दे दिया गया है। यकीन से कह सकता हूँ कि मुल्क की तरक्की बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम से मुंसलिक है।